हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार साथ करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कुमार स्ट्रीट पर। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पीछे जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं, इसको देख करके आप बिल्कुल समझ गए होंगे मैं किस टॉपिक पर बात कर रहा हूं। यूपी लेखपाल परीक्षा सोलर गैंग पर शिकंजा। और भी है, एक और है, इस पर क्या क्या किया जा रहा है ये सब बताऊँगा आपको। ठीक है, ये भी सोलर गैंग का मास्टरमाइंड पकड़ा गया, ऐसी बहुत सारे जो हैं न्यूज़ हमारे पास आ रही हैं। आज मैं इन सभी न्यूज़ के बारे में आपको बिल्कुल हकीकत बताने वाला हूँ। एक सच्ची कड़वाई है। ये जो आपको दिखाया जा रहा है, बिल्कुल जो चीज़ दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल भी एक दिखावटी है और ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये चीज़ें जो हो रही हैं, जो पकड़े जा रहे हैं, वो वास्तव में पकड़े जा रहे हैं, लेकिन ये जो पकड़े जा रहे हैं लोग, वो इस भर्ती से जो है रिलेट करते हैं नहीं करते हैं, या फिर इस भर्ती में शामिल थे या नहीं थे, इन सभी पर मैं आज बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि यूपी SSS लेखपाल का जो पेपर हुआ था, उसमें लगभग 15,000 से अधिक अभ्यर्थी संदिग्ध बैठे गए थे, या फिर ऐसी जो खबर आई है यूपी SSS की 15,000 अभ्यर्थी संदिग्ध बैठे गए थे। तो ऐसा है कि इसमें जो संदिग्ध बैठे गए थे उनकी जो 15,000 संख्या उससे थोड़ी कम है, क्योंकि देखो भाई, जो STF ने रिपोर्ट दी थी वो उन सभी सेंटर्स के बच्चों को संदिग्ध पाया था जिन सेंटर्स पर जो है संदिग्ध पाया गया, तो उन सभी बच्चों को संदिग्ध में ही डाल दिया। जैसे मान लो ये सेंटर है, इस सेंटर पर 400 बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, इस सेंटर में से 10 बच्चे पकड़े जा रहे हैं, तो इस 10 बच्चों को लेकर के पूरे के पूरे 400 बच्चे ही संदिग्ध में हैं, बोल सकते हैं ये 400 बच्चों पर ही डाउट है। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरे के पूरे 400 बच्चे ही पूरे के पूरे इसमें सेंटर में धांधली वाले हों, तो ऐसा नहीं था। मान लो हो सकते हैं 10% हों, 20% हों, तो जो अनुमान लगाया जा रहा है कि 15,000 संदिग्ध हैं, वो 15,000 संदिग्ध बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा है कि जो संदिग्ध की जो संख्या है वो काफ़ी कम है, हो सकता है 1,000, 2,000, 4, 6,000 हों, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं हो सकते। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये, जो संदिग्ध की जब खबर आई तो STF जो है जांच पड़ताल में लग गई, और यूपी SSS ने भी उसको काफ़ी जो है आज़ादी दे दी, जो भी कुछ करना है वो सब करो, है ना। तो अब हो क्या रहा है कि ये जो जितनी भी गिरफ्तारियां हो रही हैं, कभी कानपुर से होती, कभी कहीं से होती, कभी कहीं से होती है, तो ये जो गिरफ्तारियां हैं वो गिरफ्तारियां हैं जिन पर पहले से केस चले आ रहे थे, या फिर जिन पर पहले से ही मुकदमा हो रखा था, या फिर जो पहले वाली भर्तियों में भी शामिल थे। ठीक, अगर मैं इसी की बात करूं, जो पीछे आप फोटो देख रहे हैं, तो ये जो है गिरफ्तारी हुई है कुछ दिन पहले। ठीक, तो इस गिरफ्तारी की अगर मैं बात करूं, तो ये जो गिरफ्तारी की गई है वो गिरफ्तारी कानपुर से हुई है, और ये जो है पहली वाली भर्ती जैसे ग्रुप D है और अन्य भर्तियों में भी शामिल था। तो और ये भी सुनने में आ रहा है कि कुर्की वारंट भी निकाले जा रहे हैं। तो ऐसा हो रहा है कि देखो भाई, जैसा हमने देखा था UPSI में भी क्या हुआ था, हमारे कुछ कैंडिडेट्स पकड़े गए थे, और जो कैंडिडेट्स पकड़े गए थे उन पे भी ये धांधली का आरोप था, या फिर धांधली में शामिल थे, यही कह सकते हैं, वो धांधली में शामिल थे क्योंकि वो पकड़े गए थे। अब हुआ क्या था कि कुछ लोग पकड़े गए थे और कुछ लोग बिल्कुल ही क्लियरली जो है निकल गए, है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि सभी के सभी पकड़ लिए। अब देखो हो क्या रहा है कि UPSI में पूरा सबको मालूम है क्या हुआ है, कैसे नहीं हुआ है, ठीक, और कैसे हुआ है, ये सब आपको मालूम है। ऐसा ही कुछ बिल्कुल सेम टू सेम देखने को मिल रहा है हमें यूपी लेखपाल में। अब यूपी लेखपाल में हो क्या रहा है कि ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं वो अन्य भर्ती से भी रिलेटेड थे, जिन पर मुकदमे चल रहे थे, और मतलब जिन पर पहले से केस चले आ रहे थे, उन लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, या फिर जो पहले से शामिल थे उन पर शक था, उन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। और ऐसे जो लोग हैं ये जो गिरफ्तार किए जा रहे हैं, इन पर भी कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है कि ये जो इस भर्ती में शामिल थे, नहीं थे। ऐसा होता, देखो भाई, आप किसी क्षेत्र में रह रहे हैं और उस क्षेत्र में अगर चोरी होती है तो उस क्षेत्र के सभी चोरों को पकड़ा जाएगा और उनसे ही पूछताछ की जाएगी कि हाँ भाई, तूने इस चोरी की है कि नहीं की है, या फिर तू इस चोरी में शामिल था कि नहीं था। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है, इनसे भी पूछताछ की जाएगी और इनसे भी जो है सुराग सबूत मिल सकेंगे, वो सारे सबूत इनसे खुलवाए जाएंगे। हो सकता है ये शामिल हों और हो सकता है ये शामिल ना भी हों। ठीक, तो ये पूरी जो है प्रक्रिया चल रही है अभी, और हो सकता है हमें जैसा UPSI में देखने को मिला था वैसे ही UP SSS लेखपाल में भी देखने को मिल सकता है। जैसे कि UPSI का जो रिजल्ट है काफ़ी जल्दी आ गया था, वैसे ही मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जहाँ तक है यूपी लेखपाल का भी पेपर, जहाँ तक है जो एग्ज़ाम है हुआ है, उसका रिजल्ट जो है 15 अक्टूबर या 20 अक्टूबर या हो सकता है अक्टूबर के लास्ट तक हमें देखने को मिल जाएगा यूपी लेखपाल का जो रिजल्ट है। उसके बाद जो है यूपी लेखपाल में भी हमें ऐसा देखने को मिलेगा कि यहाँ पे भी जितने भी धांधलीबाज थे उनमें से कुछ ही धांधलीबाज, एक आध दो पकड़े जाएंगे, उसके बाद बाकी सभी धांधलीबाज जो है इसमें शामिल हो रहे होंगे। ठीक है, तो जितने भी बच्चे हैं मैं उन सबसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो यूपी लेखपाल का पेपर दे के आए, चाहे आपके मार्क्स कितने भी बन रहे हों, लेखपाल की उम्मीद छोड़ दें। अगर सिलेक्शन होता है तो बहुत अच्छी बात है, सिलेक्शन नहीं होता है तो कोई बात नहीं,
हमने तो उम्मीद पहले ही छोड़ रखी थी और हम ऐसा मान के चलेंगे कि हमारा अब तो लेखपाल में सिलेक्शन अब नहीं होगा। ठीक है, जिनके भी 80 से कम मार्क्स हैं वो तो बिल्कुल ही उम्मीद छोड़ दें कि ठीक है, अगर होता है तो अच्छी बात है। मैं ये कह रहा हूँ होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, हमें ज़्यादा दुख नहीं होगा या ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हम पहले से ही मान के चल रहे हैं कि हमारा अब सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि धांधली जो है, ऐसी ऐसी धांधली जो हमारे सामने आती हैं तो हमारे मनोबल को बिल्कुल तोड़ देती हैं। ठीक, इस प्रकार से जो भी आपकी आने वाली वैकेंसी हैं, जैसे यूपी SSC पैट का जो 2022 का पेपर 2015-16 अक्टूबर को होने वाला है, उस पर आप ध्यान दीजिए। और आने वाली जितनी वैकेंसी जैसे SSC CGL वगैरह है, SSC GD वगैरह या यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आने वाली हैं, इनकी आप प्रिपरेशन में लग जाइए और उम्मीद कीजिएगा उनमें बिल्कुल भी धांधली ना हो और आपका जो सिलेक्शन हो। ठीक है, और जहाँ तक है मैं आपको बता दूँ, जैसे मैंने बताया कि अब लेखपाल का जो रिजल्ट है वो जल्दी आ जाएगा, तो हो सकता है आपको अक्टूबर के लास्ट तक जो है यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाए। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूँगा, जितने भी चैनल पर नए हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें और अपना साथ हमारे साथ बनाए रखें और जो भी है इस फैमिली को एक बड़ी से बड़ी फैमिली आप बनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।